हाय दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। तो आज मैं आपको एक थ्योरी शेयर करूँगी। वो तो कृष्ण भगवान ने गीता में भी बोला है, लेकिन द थिंग इज़ मैं जो शेयर करूँगी उसके पीछे, हाँ, ऑब्वियसली कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है, लेकिन मैं जो थ्योरी शेयर करूँगी उसके पीछे एक साइंस भी है। और वो थ्योरी क्या है? वो है कर्मा। जैसे हम लोग सोचते हैं ना आजकल के जैसे बोलते हैं ये लड़के सब बहुत कुत्ते होते हैं, उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, और ये बात सच भी है। कुत्तों पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए। हालांकि कुत्ते भी अच्छे होते हैं, कुत्ते तो वफादार होते हैं, लेकिन आजकल के लड़के वफादार होते नहीं हैं। तो ये लोग जो ऐसे ही किसी लड़की के साथ इंटीमेट होके गायब हो जाना, या फिर उसको उसको हर्ट करना, उसको इग्नोर करना, और उसको अवॉइड करके उसके लाइफ से गायब हो जाना, उसको ब्रेक बिना वजह ऐसे उसको जब मन भर गया तो ऐसे यूज़ एंड थ्रो करना, जो करते हैं ना, क्या सच में उनको उनका कर्मा मिलता है? आज मैं आपको समझाऊंगी कैसे मिलता है। देखिए, क्लोजर का जो इंतज़ार करते हैं ना, जो जो लोग रोए हैं, देखिए मान लीजिए आपको कोई रुलाया है, बहुत आपको बहुत हर्ट किया है, तो आप अगर क्लोजर का इंतज़ार करते हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, जो आपको मन भर गया है, जो आपसे बात नहीं करता है, तो उसको जाने दो। ठीक है, तो और जब आपके साथ किया गया है, वो क्या सच में उसको रिग्रेट होगा, या मूव ऑन करना, या रिवेंज लेना है? तो चलिए मैं बताती हूँ। उसका दो फेज होता है, इसके पीछे एक साइंस है। देखिए, आपको देखिए मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है, आप लो फील कर रहे हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप टेंशन में हो, आप रो रहे हो, लेकिन वो मज़े कर रहा है। लेकिन नेगेटिविटी और प्रेशर फील किया तो देखिए ऐसे क्यों हो रहा है कि वो मज़े कर रहा है? क्योंकि देखिए, जो उसको पहले से ही आपसे ब्रेकअप करना था, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी और प्रेशर फील कर रहा था, तो वो रिलीफ हुआ है। जो उसको रोक के रखे थे, या फिर जैसे जो ब्रेकअप एक साइड से अगर ब्रेकअप होता है तो दूसरा वाला चाहता है कि मेरे साथ रहे, और जो रोक के रखा था उसका प्रेशर ख़त्म हो गया है। वो क्या होता है, जो हम लोग उसको रोक के रखे थे, या फिर हम लोग प्यार से बांध के रखे थे, तो उसके ऊपर जो प्रेशर था ना, वो जो रोक के रखना, जो प्यार को प्यार के से बांध के रखना, वो प्रेशर उसके ऊपर ख़त्म हो गया, तो वो रिलीफ फील कर रहा है, इसलिए वो पार्टी कर रहा है, मज़े मार रहा है। लेकिन आप भले ही लो फील कर रहे हो, लेकिन ये फर्स्ट फेज इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ कर्मा, जिसको रिलीफ बोलते हैं, और इसमें कर्मा हिट नहीं होता है। ठीक है, कर्मा एक साइंस है, बेसिकली एक पैटर्न बेस है। पैटर्न कैसे है? देखिए, आप लोग सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, मेडिटेशन करते हो, जिम जाते हो, आपको अच्छा लगता है, वो पैटर्न है आपका। ठीक है, और उसका पैटर्न क्या है? लड़कियों को तड़पाना, लड़कियों को टॉर्चर करना, उनको कमिटमेंट ना देना, पैटर्न है वो। ठीक है, लेकिन वो तोड़ दिया तो वो रिलीफ फील किया। ठीक है, लेकिन पैटर्न है, जो पैटर्न जो होता है उसी की वजह से उसको कर्मा मिलता है। कैसे? देखिए, जो ऐसे यूज़ एंड थ्रो करते हैं लड़कियों को या फिर लड़कों को भी, तो उनका पैटर्न क्या होता है? जब भी हार्डशिप आएगा, सिचुएशन से भागेंगे, या फिर भागने की कोशिश करेगा या करेगी। ठीक है, तो फिर मान लीजिए दोनों एक रिलेशनशिप में है, कुछ हार्डशिप्स आया, वो सिचुएशन से भागा या फिर भागी, तो दूसरा जगह चला गया। पैटर्न फिर वो दूसरा जगह से फिर सिचुएशन, कुछ हार्डशिप आया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वहाँ से भाग गया, फिर तीसरा जगह चला गया। ठीक है, पैटर्न एक कर्स बन जाता है, तो जिससे वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या फिर अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा भी होता है, शॉर्ट टर्म में एंड करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, वो कर्स बन जाता है, और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में जब आते हैं, जब हार्डशिप आता है, वो फिर छोड़ देते हैं। इसीलिए उनके लाइफ में ऐसा, भगवान सबके लाइफ में अच्छे इंसान
इंसान देते हैं। लेकिन वो जो ये पैटर्न में फंसा हुआ है ना, एक हर्षिप आएगा, उसके उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होने के बजाय उसको छोड़ देगा, तो उसके लाइफ में अच्छे इंसान आएंगे, वो पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि वो क्या है, उसका वो पैटर्न है। क्योंकि देखिए, अच्छे इंसान आएंगे, रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, दैट ऑल अबाउट रिलेशनशिप, वो नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही हर्षिप आएगा, वो फिर से भागेंगे, देन ये पैटर्न कंटिन्यू होगा एट द एंड। फिर एट द एंड क्या होगा, उसको जो सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, वो सच्चा प्यार के लिए तड़पने लगेगा। या ये पैटर्न ना बहुत स्लो होता है, लेकिन ये जो पैटर्न की वजह से ही वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो सेम पैटर्न से आते हैं। लाइक देखिए, सेम फ्रेंड्स, लाइक बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लक्स टुगेदर, जैसे बोलते हैं, वैसे ही सेम फ्रेंड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही उसका जो ये पैटर्न है, वो उसके लाइफ में एक अच्छा इंसान आया, उसने उसकी कदर नहीं की, वो ऐसे पैटर्न में ही उसको छोड़ के चला गया। फिर उसके लाइफ में वो सेम उसका जो ये पैटर्न चला रहा, सेम पैटर्न के इंसान को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब वो सेम पैटर्न के फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करेगा, जब वो सोचते ही जब, लेकिन एट द एंड कितना वो पैटर्न कितना देर तक दोहराएगा, कितना एज तक दोहराएगा। जब वो सोचेगा कि हाँ, ये तो मेरी लाइफ में आखिरी लड़की है, इसी को मैं प्यार करूँगा, लेकिन वो इंसान उसको डिच करेगा। और ये पैटर्न आफ्टर मैरिज ही रिपीट होता है ज़्यादातर केस में। ठीक है, यही होता है कर्मा। आपने शादी से पहले, मैं एक स्टोरी बताऊंगी लास्ट में, ठीक है, कैसे मैंने कर्मा देखा है। तो मैं तो ये जो पैटर्न होता है, वो चलते जाते हैं। वो लड़के जब शादी करते हैं, उनके वाइफ उनको डिच करती है, या फिर शादी से पहले भी डिच करते हैं, या फिर अगर उनको कोई गर्लफ्रेंड डिच की, फिर शादी के बाद उनको मनपसंद का पार्टनर नहीं मिलता है। ठीक है, तब सिचुएशन आपकी और टर्न हो जाएगा। ये सुन के अच्छा लगा होगा, राइट? क्योंकि जब देखिए, वो ऐसे सेम पैटर्न के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ये पैटर्न रिपीट होगा तो, लेकिन सेम पैटर्न तो वो सेम पैटर्न से आए होंगे, वो उसको डिच करेंगे, तब सिचुएशन आपकी साइड से आ जाएगा। तब उसको सच्चे प्यार की ज़रूरत पड़ेगी, तब उसको आपकी याद आएगी, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब उसको वो याद आएगी या फिर आएगा। आप उसको मनाते थे, उसके लिए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, लेकिन आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश तभी करेगा। लेकिन ये ना कोई फिल्म नहीं चल रहा है, ठीक है? याद तो आएगी, लेकिन वो ऐसे फिल्म के हीरो की तरह जाके हीरोइन के नीचे जाके बैठ जाएगा, बोलेगा हाय मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। वो क्या करेगा, आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसके दोस्तों के बीच में आपकी तारीफ करेगा, ठीक है, और आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तब आप बात मत करना। लेकिन तब आप बात क्यों नहीं करोगे पता है? कोई भी लड़की नहीं करती है। क्यों? क्योंकि तब तक आप मूव ऑन हो जाओगे। क्यों मूव ऑन होना है ये मैं बता रही हूँ। देखिए, लेकिन अगर ये जो पैटर्न, उसको जो रिग्रेट हो, अगर आप चाहते हो ना, तो आपको रिएक्शन और रिवेंज दोनों ही नहीं लेना है, क्योंकि कर्मा को वो रोक देते हैं। जब आप छोड़ोगे तभी ना होगा अगर आप ऐसे रिएक्शन दोगे, रिवेंज लोगे, तो आप उस पैटर्न में फंस जाओगे, आप उस लूप में फंस जाओगे। आप सोचोगे हाय दुनिया के सारे लड़के ख़राब है, ये दुनिया कितनी ख़राब है, ठीक है। दो चीज़ उसको रिग्रेट करने के लिए करना, नो कॉन्टैक्ट एंड साइलेंस। चाहे वो मर जाए, उसको कांटेक्ट नहीं करना है और साइलेंट ही रहना है। और पैटर्न 10 साल बाद भी रिटर्न होके आता है, 5 साल बाद भी रिटर्न होके आता है। बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन आपको चाहे जिसने आपका डिसरेस्पेक्ट किया ना, कभी भी ऐसे लड़के को माफ़ मत करना जिसको लड़का या लड़की कोई भी हो, उसको माफ़ मत करना जिसको पता होगा आपको ये चीज़ बुरी लगेगी, फिर भी वो कर रहा है, आपका असम्मान कर रहा है, आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, उसके दोस्तों के बीच में आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, आपके कैरेक्टर के बारे में भला बुरा बोल रहा है। ऐसे लड़कों को ना मौत नसीब होना भी कम है ऐसे लड़कों को, ठीक है।
लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया और लाइक आप रिएक्शन रिवेंज अगर लिए, तो आप तो उस पैटर्न में स्टॉक हो जाओगे, ठीक है, आप उस लूप में फंस जाओगे। तो आपको तो आप वो कर्मा को रोक देते हो, लेट करते हो। लेकिन अगर आप एक कोने में बैठ के रोने लगोगे, हाय उसको, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसको उसका कर्मा कब मिलेगा, कब मिलेगा, तब भी आप अपने कर्मा को डिले करते हो, ठीक है। और एक में क्यों डिले करते हो, लाइक अगर आप कोने में बैठ के रोते रहते हो, अगर उसने आपको एक मैसेज किया, आप उसके पास नहीं जाओगे? जाओगे, जाओगे ज़रूर, ठीक है। तो इसीलिए कर्मा तब तक नहीं मिलता, अगर आप एक कोने में बैठ के रोते हो तब वो एंजॉय कर रहा होता है, ठीक है। तो कभी भी आपको आपको उसको माफ़ कर देना है, ठीक है। एंड कभी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो आएगी या फिर आएगा। अगर आप डेस्परेट और अटैचमेंट अगर आपके अंदर वो अटैचमेंट रहेगा, अगर आप डेस्परेट होगे ना, तो सिचुएशन का कंट्रोल आप उसके हाथ में दे दोगे, आप नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डिटैच होगे, अब अगर आप डेस्परेट नहीं हुए ना, तो सिचुएशन आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको कभी भी रिवेंज नहीं लेना है, आपको मूव ऑन करना है और आपको कोने में बैठ के नहीं रहना है, ठीक है। और चाहे वो मर जाए, आपको उसको कांटेक्ट नहीं करना है। और आपको लाइक साइलेंट रहना है। वो कर्मा रिटर्न होके आता है 5 साल बाद, 10 साल बाद भी रिटर्न होके आता है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो ऐसे और हाँ, जो लड़के, जो ये लड़कों का एक कॉमन पैटर्न होता है, अगर उनका मन भर जाता है ना लड़कियों से, तो वो उनको धीरे धीरे कॉल उठाना बंद करते हैं, बात नहीं करते हैं, लाइक घोस्ट करते हैं। तो ये ना सबसे बड़ा मेंटल टॉर्चर है। वो जो लड़के ये सब करते हैं ना, तो उनसे कभी क्लोजर की एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि उनका तो तगड़ा वाला कर्मा उनको मिलता है। आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, आप किसी को पागल कर रहे हो, तो कर्मा तो मिलता ही है। लेकिन उनको कोई घोस्ट करेगा, लेकिन अगर आप उनसे कभी क्लोजर की एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। और आप ये सोचना, वो एक लड़का गया तो क्या है, दुनिया में 3 बिलियन लड़के हैं, दुनिया में बहुत लड़के हैं, हमारे लिए लड़कों की कमी थोड़ी है, लड़के तो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। तो इसीलिए आप कर्मा ऐसे ही काम करता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो अभी मैं बताती हूँ एक स्टोरी, कर्मा कैसे रिटर्न आता है। ये ना रियल लाइफ स्टोरी है, और जो मैंने देखी है, ये मैंने खुद फेस किया है, ठीक है। तो मेरा मैनेजर एक है, तो उसने मुझे, जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, ठीक है। तो मेरा मैनेजर मुझे बोला, तुम ये कुंडली देखो, मेरी कुंडली देखो। तो मैं जब उसकी कुंडली देखी, मैं बोली, सर आपकी, मुझे नहीं पता था वो मैरिड है या अनमैरिड है। वो मेरा मैनेजर है, मेरा दोस्त थोड़ी है, मुझे कैसे पता वो मैरिड है या अनमैरिड है, मुझे लगा अनमैरिड होगा। तो मैं उसको बोली, सर आपकी जो बीबी होगी, मुझे लगा अनमैरिड है, इसीलिए मैं बोली आपकी जो बीबी होगी वो बहुत सुंदर होगी, वो बहुत अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनालिटी की होगी, उसके आगे पीछे लड़के घूमते होंगे, और वो लाइक उसको कभी एक मर्द से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसका बहुत सारा अफेयर होगा। लेकिन अगर आप इसको इसका एक उपाय है, आप कभी अपने कास्ट में शादी मत कीजिएगा। लेकिन जो भी आपकी वाइफ होगी, वो आपसे 8-10 साल, बहुत उम्र में बहुत छोटी होगी। तो वो रोने लगा, इतना रोया, बोला तुम सही बोली, मेरी बीबी जो है वो बहुत सुंदर है, और वो बहुत सुंदर है, और वो लाइक मुझसे 12 साल छोटी है, और ये बात सच है, वो बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी की है, और उसके आगे पीछे लड़के घूमते हैं, और उसने मुझे चीट किया। मैंने उसको अपने पैसे से लंदन में पढ़ाया, तो मैं भी लंदन में था, मुझे कुछ काम नहीं मिला, तो मैं इंडिया आ गया। वो हमारे उड़ीसा का ही है मेरा मैनेजर। तो मैं इंडिया आ गया, फिर हैदराबाद में रह के जॉब करने लगा, फिर मैं लंदन गया उसको सरप्राइज़ देने के लिए, मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। मैं बोली कैसे ना, वो किसी और लड़के के साथ लिविंग में रह रही थी। तो वो मुझे बोली लाइक हम दो, तो वो भी रहेगा, तू भी रहो, हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में रहेंगे। लेकिन मैं पहले तो, वो बहुत सुंदर थी ना, तो इसीलिए एग्री कर गया ओपन रिलेशनशिप में रहने के लिए। लेकिन मुझे भी वो
लाइक बुरा लगा, ऑप्शन जैसा फ़ील हुआ, तो मैं डिवोर्स फ़ाइल किया हूँ। मैं बोली अच्छा। मैं बोली आपने अपने कास्ट में शादी की थी? तो उसने बोला मैंने तो मेरे रिलेशन में शादी की थी, मेरी रिलेटिव से शादी की थी। जैसे हालाँकि हमारे उड़ीसा में रिलेटिव से शादी होती नहीं है, हमारे उड़ीसा में दूर-दूर के रिलेटिव से भी शादी नहीं होती है। उसका रिलेटिव कैसा है, लाइक उसकी भाभी की बहन है, भाभी की बहन से शादी होती है, भाभी की बहन रिलेटिव होती है लेकिन भाभी की बहन से शादी होती है, उसकी भाभी की बहन से शादी किया था। तो मैं बोली तो आपने तो लेकिन हाँ, हमारा एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है, अगर आप अपना कर्मा अच्छा रखते हो तो चेंज भी होता है। ये बहनचोद सब बाहर पता नहीं पटाखे फोड़ रहे हैं, ये जो इंडिया जीत गया, जैसे इनका बाप जीत गया है। इंडिया क्रिकेट प्लेयर इतने घटिया होते हैं, वो लोग तो किसी को पूछते नहीं है, ये लोग अपना मौसी का बेटा जैसा जीत गया ऐसे। चलो इरिटेशन होता है क्रिकेट देख के। तो मैं यह बोल रही थी लाइक उसकी भाभी की बहन से शादी किया था। तो मैं बोले आपने, लेकिन देखिए एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है, लेकिन अगर आप अपना कर्मा अच्छा रखो, लाइक अगर आपके कुंडली में मरना लिखा होगा तो आपका हाथ पैर तोड़ेगा टूटेगा बस, कर्मा आपने कुछ बुरा किया था। तो उसने बोला हाँ मेरी शादी से पहले एक गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत नॉर्मल दिखती थी। तो मैं जब मेरी भाई की शादी हुई, मेरी भाभी जब आई तो उसकी बहन बहुत सुंदर थी। तो मैं और मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बताया नहीं, शादी कर लिया। मैंने ही चीट किया था अपनी गर्लफ्रेंड को, और उसका भी बॉयफ्रेंड था। लेकिन शादी के बाद तो मेरी गर्लफ्रेंड ने आके मेरी बीवी को सब कुछ बता दिया। मैं बोली हाँ तो ये तो कॉमन बात है ना। वो कुछ बताई लेकिन वो मैं नहीं बता सकता। मैं बोले ठीक है सर, अगर आप नहीं बता सकते, पर्सनल बात है तो इट्स ओके, मैं भी नहीं पूछूंगी। तो उसने क्या किया, लाइक लेकिन शादी के बाद डिस्टर्बेंस हुआ। फिर वो लंदन जाके पढ़ाई की, और मैं काम ढूंढने गया, मुझे कुछ भी काम नहीं मिला। फिर वो रोने लगा। जब मैं वो ये जब बोल रहा था तो वो रोने लगा। फिर जो वो उसकी जो वाइफ गई, वो लंदन में पढ़ाई की, तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। उसने तो फिर वो बोला मैं अभी डिवोर्स का फाइल किया हूँ, डिवोर्स पता नहीं कब होगा, डिवोर्स फाइल तो किया हूँ, लेकिन मेरी बीवी जो इतनी सुंदर थी, लाइक इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता देख के शादी कर लिया। अभी उसको 40 साल हो रहा है, उसकी बीवी को 28 साल हो रही है। वो तो एंजॉय कर सकती है उसकी बीवी, इसको तो 40 साल हो रहा है। फिर वो बोला लाइक मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा। मैं बोले कर लीजिए। ना फिर मुझे बोला मेरी कुंडली में दूसरी शादी है, देखो। मैं कुंडली में देखी उसकी उसकी दूसरी शादी है नहीं। तो वो बोला, मैं बोली तो आप अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो आपको बता दी थी आपकी वाइफ को, वो कहाँ है? ना ना वो मुझे बहुत बददुआ दी थी, वो मेरे लिए लाइक एंटी डिप्रेशन की गोलियां खाती थी, बहुत रोई थी, रो रो के आके मेरी वाइफ को बताई थी। आज वो शादी करके उसके 2 बेटे हैं। मैं बोली भाई, मैं तो आप तो नहीं कर सकते ना, मेरी कुंडली में दूसरी शादी नहीं है। मैं बोली नहीं, दूसरी शादी है नहीं, और आपका जो अमावस्या योग है आपके कुंडली में, आपको जेल भी हो सकती है। तो आप कर सकते हो, लेकिन आपकी कुंडली में नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, लेकिन बी केयरफुल, बहुत केयरफुल होके कीजिए, लेकिन कर सकते हो आप। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं एक बच्चा अडॉप्ट करूँगा, लेकिन मुझे खुद का बच्चा चाहिए। मैं बोली भाई खुद का बच्चा के लिए बीवी चाहिए, बीवी आपके पास है नहीं तो खुद का बच्चा कहाँ से आएगा? ना मैं ऐसे ही रहूँगा, जाओ, मेरा कर्मा मुझे मिला। मैं बोली हाँ ऑब्वियसली मिलेगा ही कर्मा ना। आपने अपने गर्लफ्रेंड को इतना मतलब इतना तड़पाया, उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया, लाइक वो एंटी डिप्रेशन की गोलियां खाती थी, और वो रो रो के आपकी बीवी को बताई। अभी अभी देखिए, अभी अभी वो खुश है अपनी हस्बैंड के साथ ना। ना हाँ, उसको भी 40 साल है, वो 37 एज में शादी की। मैं बोले हमारे उड़ीसा में 37 एज में शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़कियां लाइक 32 33 में शादी करते हैं, 34 35 में भी शादी करती हैं। तो 37 थोड़ा लेट हुआ, लेकिन वो तो खुश है ना उसके हस्बैंड के साथ, उसके 2 बेटे हैं। अगर इसको 40 साल है, उसके हस्बैंड को, उसकी गर्लफ्रेंड को भी 40 साल हुआ होगा ना, उसके 2 बेटे हैं अभी। तो मैं बोलो ना वो खुश है, और वो इतना रोई, इतना बद्दुआ दी, बद्दुआ लग गया। मैं बोली हाँ फीमेल का बद्दुआ तो लगता ही है। और अगर अगर ये बात सच है, अगर आप ये आजमा के देखिएगा, हमें पीरियड्स में मंदिर जाने के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा उस टाइम दिल पवित्र होता है, कहीं भगवान हम जो मांगे वो तथास्तु ना बोल दे। हमें लड़कियों को पहले बहुत टॉर्चर किया जाता था, इसीलिए मना किया जाता है। लेकिन ये मुझे एक बहुत बड़े साधु महात्मा ने बताया था। पीरियड्स में अगर आप किसी लड़के ने आपका दिल दुखाया है, कुछ बुरा किया है, आप उसको बोल दो ना,
तो वो होता है, और ये मैंने किया भी है और हुआ भी है, ठीक है। तो लेकिन वो आप पे रिटर्न नहीं आएगा। तो यही बोलते हैं, उसका कर्मा उसको मिला। कर्मा भाई सबको मिलता है। तो और फीमेल का श्राप भी बहुत लाइक फलता है। तो फीमेल का श्राप से दूर ही रहिएगा, कर्मा से दूर ही रहिएगा। तो किसी के साथ बुरा मत कीजिएगा, और स्पेशली फीमेल के साथ। अगर जैसे आजकल सब रील वायरल हो रही है ना, अगर लड़का के सक्सेस के पीछे लड़की का हाथ है, बर्बादी के पीछे लड़की का जुबान है। चलिए मिलते हैं, बाय।